नमस्कार दोस्तों, दर्शकों, आप देख रहे हैं आजकल भारत के विशेष कार्यक्रम पंचायतनामा में आज हम लोग पहुंचे हुए हैं सीवान जिले के मैरवा के सबसे हॉट त्रिस्तरीय पंचायत का सीट है। यह हॉट इस माने में है क्योंकि यहाँ मुखिया संघ के जिला अध्यक्ष अजय भास्कर चौहान जी यहाँ से लगातार 1 दशक से मुखिया हैं। इसके पहले ये सरपंच रहे हैं और बहुत शानदार इनका कार्यकाल रहा है। और ये मुखिया लोगों में इतने लोकप्रिय हैं कि निर्विवाद मुखिया संघ के जिला अध्यक्ष 1 दशक से हैं और लगातार मुखिया के हक हकूक की लड़ाई को भी लड़े हैं। और इस बार चूंकि त्रिस्तरीय पंचायत की गहमागहमी शुरू हो गई है, प्रशासनिक तैयारियां पूरी हैं, चुनाव कभी भी हो सकता है। और इसी दौरान हम लोगों ने इनसे हमारी मुलाकात हुई, हम इनसे मिलेंगे, जानेंगे कि इन 10 वर्षों में इन्होंने पंचायत के लिए क्या किया है और आगे जनादेश मिलता है तो इस पंचायत के लिए क्या क्या ड्रीम प्रोजेक्ट इनके पास है। अजय जी, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके चैनल के माध्यम से तमाम उन मालिकों को प्रणाम और आपके जो भी फॉलोअर्स हैं और हमारी आवाज़ जिन मालिकों तक जा रही है उन सभी तमाम मालिकों का मेरे तरफ से अभिनंदन और उन सबों का आभार। आप यहाँ 5 वर्ष सरपंच रहे हैं और आपकी पत्नी लगातार 1 दशक से मुखिया हैं। आपको जब ये पंचायत मिला 10 वर्ष पूर्व, तो किस हालत में पंचायत था और आज इस पंचायत को आप कहाँ तक पहुँचाएं? जब हमको पंचायत की जिम्मेवारी लोगों ने दिया, मालिकों ने दिया, हालत चाहे जैसा भी हो हम उस पर नहीं जाना चाहते हैं क्योंकि हमको आगे लेके जाने के लिए लोगों ने ताकत दिया। तो हम उस पर चर्चा नहीं करना चाहते हैं कि पीछे वाले लोगों ने हमको क्या दिया। हमको जो मिला और जैसे मिला और मालिकों ने जो हमें ताकत दिया, उस ताकत के बदौलत, उस प्रेम के बदौलत मैंने प्रयास किया विगत 10 वर्षों में। जब मेरी पत्नी भी मुखिया थी, 2011 से 2016, 2016 से 2021 सब बीतने जा रहा है और पुनः चुनाव आपके सर पे है। 10 साल में हम अपने विवेक से, अपने प्रयास से और जो मेरी क्षमता है, जो कार्य क्षमता है और तमाम उन सरकार के निर्देशों का पालन करते हुए, जो सरकार का गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए हमने प्रयास किया है कि अपने पंचायत को बेहतर पंचायत बनाया जाए। और हमने प्रयास जो किया है वह कहीं ना कहीं आपको धरातल पर जब आप जाएंगे तो आपको दिखेगा भी। अब जब गाँव में जाएंगे, लोगों से जब मिलेंगे या आप स्वयं ही जब गाँव में जाएंगे तो आपको दिखेगा कि कहीं ना कहीं बेहतर कार्य हमारे द्वारा किया गया। ये मैंने अपने विवेक के अनुसार कार्य करने का प्रयास किया। बाकी मालिक का जो निर्देश होता है, और हो सकता है कि हमारे नज़र में लगता है कि हमने सब बेहतर किया, हो सकता है उसमें कुछ कमी रहा तो वो मालिक बताएंगे कि क्या कमी रहा और क्या बेहतर रहा। हमने प्रयास किया। आपके विरोधी लगातार आप पर हमलावर हैं, आपके विकास कार्यों से और आपके जो नल जल योजना है या तमाम सरकार प्रायोजित योजना है उन पर अभी पिछले दिनों शिकायत भी हुई, उसकी जांच भी हुई और लगातार आरोप लगते हैं कि आप मानक की अनदेखी करते हैं, विकास कार्यों में भेदभाव करते हैं। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, पक्ष और विपक्ष जो बनाया गया है, अभी हमारे जो भाई हमारे विपक्ष में जो लड़ेंगे तो क्या कहेंगे? यही ना कहेंगे कि मेरा कार्यकलाप बेहतर नहीं रहा, हमने बेहतर कार्य नहीं किया। ये थोड़े ना कहेंगे कि मुखिया जी का कार्य बहुत अच्छा रहा। कभी कहेगा कोई व्यक्ति? कभी ऐसा नहीं होता। विपक्ष का काम है सत्ता वाले लोगों पे सवाल उठाना। अब निर्णय मालिक लोग करेंगे और हमारे साथी अगर हम पे सवाल उठाते हैं, अगर वही सवाल उठाने से उनको ताकत मिलता है या ऐसा लगता है कि हमको अनाप शनाप बोले या हमको हमारे जो कार्यों पे उंगली उठाएं या हमारी कमी को जब मालिकों के बीच में ले जाएंगे, अगर उस ले जाने से उनको ताकत मिलता है और लोगों का प्यार उनको मिलता है, तो मैं तो कहूँगा कि वो आवाज़ उठाएं। हम ऐसा थोड़े ना कहने जा रहे कि नहीं भाई आप आवाज़ मत उठाइए। वह तो निर्णय है, हमारे जो भी भाई हमारे प्रतिद्वंदी है वो हमारे अपने भाई है। स्वाभाविक है, यह कुर्सी मेरा कुर्सी नहीं है, यह मालिकों का कुर्सी है और मालिक ने हमें ताकत दिया है। बट नेचुरल है कि जो इस कुर्सी पर जो मालिक लोग जिसको बिठाएंगे, अगर अजय चौहान को बिठाया है तो अजय चौहान सबके सेवक हैं और कल के डेट में अगर हमारे कोई साथी लड़ रहे हैं, अगर उनको मालिक लोग बिठाने का प्रयास करेगा, अगर उनको लोग ताकत देंगे तो हमारे मुखिया तो वही रहेंगे ना। तो हमको कहीं किंतु परंतु नहीं। और सवाल उठाना, कहना, कमी, पक्ष का आरोप लगाना, भेदभाव, 2-3 चीज पे आपका ध्यान आपका ध्यान आकृष्ट हम करवाना चाहते हैं। विगत 10 साल में हम तो दावे के साथ खोजते रहते हैं 1 से 14, टॉप टू बटम और बटम टू टॉप, सुबह से सुतारी, मतलब 1 से 14 हमारे वार्ड है। और हमने हर वक्त यह जानने का प्रयास किया है कि कोई 5 व्यक्ति किसी वार्ड से आकर के यह बोले कि अजय जी हमने आपको ताकत तो नहीं दिया था, या हमने आपको ताकत दिया, या छोड़ दीजिए ताकत दिया या नहीं दिया,
5 व्यक्ति हम चाहते हैं कि वो हमको मिले और बताए कि किसी भी कार्य में, वह कार्य चाहे कोई हो, मरना हो, जीना हो, सुख हो, दुख हो, राशन हो, किरासन हो, इलेक्शन हो, दहार हो, सुखार हो, बहार हो, थाना हो, पुलिस हो, ब्लॉक हो, नली हो, गली हो, मतलब राशन के बाद आपको इलेक्शन हो, मतलब ऐसा कोई पॉइंट मालिक हमको बताएं कि आपने भेदभाव किया है, कि हम आपके साथ नहीं थे और हमने हमने आपने हमारा कार्य नहीं किया। अगर 5 व्यक्ति ऐसा, चूंकि हम आपके माध्यम से उन मालिकों से भी ये कहना चाहते हैं, आप भी जज करके हमको बताइएगा। और जब ये आवाज लोगों के सामने जाएगी तो आपके स्क्रीन पर जब हम ये हमारी बात लोग सुनेंगे, तो मैं चाहूंगा कि अगर हमारी आवाज और हमारी बात कहीं गलत हो तो आप जरूर कमेंट करेंगे कि मुखिया जी जो कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं। हमने अभी तक प्रयास किया है कि 5वें व्यक्ति मिले जो यह कहे कि भेदभाव कहीं रहा हो, वह चाहे नुनिया हो, बीन हो, मलाह हो, चमार हो, दुसाद हो, कहार हो, तेली हो, धमोली हो, जुलाहा हो, अंसारी हो, ब्राह्मण हो, राजपूत हो, भूमियार, अगर 5 व्यक्ति एज ए मुखिया और एज ए हमारे मालिक, अगर 5 व्यक्ति यह कहे कि अजय चौहान ने एज ए मुखिया कहीं भेदभाव किया है, तो हम क्षमा मांग लेंगे और मालिकों के बीच से हम कहेंगे कि भाई हमने ऐसे गलती किया है, हम उस काबिल नहीं है, इसलिए हमको समर्थन नहीं दिया जाए। लेकिन अब जब आप जाएंगे, आप सम्मानित पत्रकार बंधु, जब आप जाएंगे मालिकों के बीच में, तो ऐसा उम्मीद और विश्वास है। और यह उम्मीद और विश्वास इसलिए हम बता रहे हैं कि 10 साल का जो सफर रहा है, 10 साल दिन में हम अपने पंचायत को 10 दिन के लिए भी छोड़ के बाहर नहीं गए हैं। तो जो यह समय मालिकों के बीच में हमने दिया, इस समय के विश्वास के बदौलत और उस कार्य के बदौलत जो हमने 10 साल प्रयास किया है, हमको ऐसा लगता है कि आपको 5 व्यक्ति भी नहीं मिलेगा जो यह कहे कि अगर कोई व्यक्ति अपने शादी समारोह में बुलाया अजय चौहान भेदभाव किया, कोई व्यक्ति अगर किसी घर में कोई दुख की घड़ी और बुलाया अजय चौहान भेदभाव किया, या कोई विकास के कार्य में अगर कोई व्यक्ति कह दे कि अजय चौहान भेदभाव किया है, तो हम मालिकों से क्षमा मांग लेंगे और हम नहीं जाएंगे। हमने ऐसा नहीं किया है। अजय जी, इस बार चुनाव दलीय आधार पर होने हैं, ऐसा नीतीश कुमार द्वारा कहा जा रहा है, और आप एक दलीय राष्ट्रीय जनता दल के नेता भी हैं, और आपके गठबंधन के तमाम घटक हैं जिनकी भागीदारी होगी पंचायत चुनाव में। इस बार आपके खिलाफ भी बड़े पैमाने पर मोर्चाबंदी की जाएगी। आप इस चुनाव को लेकर के हमारे चैनल के माध्यम से अपने पंचायत के लोगों से क्या संदेश देंगे? एक सीधा सीधा अपील करना चाहते हैं, जो अब दलीय आधार पर जो चुनाव की बात है, तो हो सकता है कि ऐसा नहीं होने जा रहा, लेकिन अगर कोई कहता है दल की बात करता है, तो पंचायत का चुनाव, चूंकि यह जो पद है ना, डायरेक्ट पब्लिक के हित में, जनता के सीधा संपर्क में। अब सीधा संपर्क का मतलब क्या हुआ? 12 बजे रात को अगर जरूरत पड़ती है तो लोग याद करता है कि अजय जी कहाँ है, मुखिया जी कहाँ है, जल्दी आइए, और आदमी दौड़ के जाता है। वहां यह बंधन नहीं है कि वह व्यक्ति किसी दल का है या किसी कास्ट का है या अमीर है या गरीब है। वह आज तक मेरे लिए कोई मायने नहीं रहा। हम तो लोगों के दिल में बसने का प्रयास किया है और हमने बसा भी है, और टॉप टू बॉटम इसके बीच में A to Z के बीच में जितना भी अक्षर है, यानी कि जो भी हमारे मालिक हमारे पंचायत में, हम दावा के साथ बताना चाहते हैं कि आप जान भी लीजिएगा, मैं ऐसा कभी नहीं हुआ है कि कार्य के आधार पे किसी के साथ हमने भेदभाव किया है, और दल का कोई बात नहीं। हम तो लोगों के दिल में बसते हैं और हम उनके सेवक हैं, और हम उनके दिल में और दिल के आधार पे, वह चाहे कितना हम लोग मोर्चाबंदी कर दे, मालिक जो निर्णय देंगे ना, वही निर्णय सर्वमान्य होगा। वह निर्णय अजय चौहान के पक्ष में भी हो सकता है और वह निर्णय अजय चौहान के अगेंस्ट में भी हो सकता है। यानी मेरा कहना है कि दिन और रात, सुख और दुख, अब जब एक दूसरे का पूरक है, तो मालिकों का फैसला हो सकता है कि अगर हम बेहतर कार्य किए होंगे तो हमारे पक्ष में रहेगा, और कहीं अगर हम कार्य नहीं किए हैं तो हो सकता है कि वो हमारे अगेंस्ट में जाए। तो वह तो हम जैसा 10 साल किए वैसा हमको मिलेगा, इसमें कहीं दो राय नहीं है। और साथ ही साथ आपको बताना चाहते हैं, आप जान लीजिएगा, आपने कहा कि मालिकों से आप क्या कहना चाहते हैं। मालिकों से एक अपील करना चाहते हैं, आप वोट अजय चौहान को नहीं दीजिएगा। अब ऐसा एक मुखिया का नाम बता दीजिए, एक कैंडिडेट का नाम बता, जो यह भाषा बोलता हो। हम कह रहे हैं आप वोट अजय चौहान को नहीं दीजिएगा, आप वोट इस कुर्सी को दीजिएगा जो इस कुर्सी के लायक होगा। अगर अजय चौहान उस श्रेणी में आता है या अजय चौहान का नंबर उस श्रेणी में आता है, तब तो आप हमको पास करिएगा। अगर उस श्रेणी में हम नहीं है या उस लायक नहीं है, या जो आपने सम्मान दिया, अगर उस सम्मान का मान और प्रतिष्ठा और उस सम्मान जो आपने ताकत दिया, उस ताकत को हमने धरातल पे अगर नहीं उतारा है, तो मैं कहना चाहता हूं मालिकों से कि आप अजय चौहान को नहीं
इस कुर्सी को दीजिएगा। अगर इस कुर्सी में अजय चौहान पास है तो पुनः आपका प्यार मिले, और अजय चौहान अगर फेल है तो मैं नहीं चाहूंगा कि किसी फेलियर व्यक्ति को इस कुर्सी पे दिया जाए। साथ ही साथ मैं अपील करना चाहता हूँ, जो भी हमारे प्रतिद्वंदी हमारे भाई लड़ रहे हैं, हो सकता है कि हम जो अभी नाम जो चल रहा है उसमें 5-6 साथी हमारे हैं, तो 5-6 साथी में 4 साथी हमारे पद पे रहे हैं और कुछ लोग पद पे भी हैं। जैसे अजय चौहान पद पे है, अजय चौहान अगर एज ए मुखिया पद पे है तो मालिकों से मैं अपील करना चाहता हूं, मुड़ियारी के मालिकों से, आप अवलोकन करिएगा और आप जज करिएगा मेरे कार्यों को, आप जज करिएगा मेरे व्यवहार को, आप जज करिएगा मेरे सुख दुख के व्यवस्था को। अगर उस जज करने में हमारी महत्ता दिखती है, अगर हमारा कार्य दिखता है, हमारा प्यार दिखता है, हमारा सम्मान लोगों के दिल में अगर है, तो हमको आशीर्वाद मिलना चाहिए। यही जज जो हमारे साथी अभी हमारे पंचायत समिति के साथी हमारे यहाँ से लड़ने जा रहे हैं, मुखिया का हम देखते रहते हैं, उनसे भी ये सवाल पूछना है कि आप 5 साल रहे हैं पंचायत समिति के एज ए पद पे, आपका कार्य क्या रहा 5 साल का, और जो हमारे साथी 5 साल पूर्व में रहे हैं उनसे भी ये सवाल होना चाहिए कि आप जब उस समय 5 साल थे तो अपने 5 साल के कार्यों का डाटा हमें बताएं, आपने कौन सा किस व्यवस्था के तहत कार्य किया, उसका अवलोकन होना चाहिए। अगर इन सारे अवलोकन में हमारे मालिकों को लगता है कि अजय चौहान कहीं पास मार्क्स के बराबर है तो हमको पास किया जाएगा, हमको सम्मान मिलेगा। अगर उस लायक नहीं है तो मैं अपील करना चाहता हूँ मालिकों से कि एक बार फैसला देने के पहले सोचिएगा, विचारिएगा। अजय चौहान उस श्रेणी में आता है तो आपका प्यार मिलेगा, और अजय चौहान उस श्रेणी में नहीं है तो आपका दुत्कार मिलेगा, वह भी हमारे लिए सम्मान होगा। तो मैं तो आपके साथ ये कहना चाहता हूँ कि जो भी हमारे भाई हैं, लोगों के बीच में जाकर के अपनी बात रखें और इस आधार पर रखें कि अगर हमने मेहनत किया है तो हमें मजदूरी मिले, अगर हमने आपके दिल में रहने का प्रयास किया है तो आपका सम्मान मिले, अगर आपके मान और सम्मान को हमने आगे बढ़ाने का कार्य किया है तो आपका आशीर्वाद मिले, और आपके सम्मान को अगर शिखर पर ले जाने का प्रयास किया है तो आपका प्यार मिले। अगर इसमें कहीं हमारी गलती हुई तो हम नहीं चाहेंगे कि हमको प्यार मिले, और इसमें अगर कहीं पास है तो लोगों से अपील करना चाहते हैं, पुनः आपका सेवक आपके बीच में हाजिर रहेगा और मजदूरी दीजिएगा। हो सकता है कि हम 300 के बराबर काम नहीं किए हो तो 300 मजदूरी अगर नहीं भी दीजिएगा तो हमारे मालिक आप 200 भी दीजिएगा, तो हम अपने कार्य के बलौत हमको लगेगा कि हमने जो कार्य किया है 200 के अनुरूप हमने कार्य किया है, तो लोग हमको 200 ही देके नंबर पास किया है। तो वह देखिएगा वह 200 ही मजदूरी हमारे लिए पुनः आने वाले इस पंचायत के चुनाव में देखिएगा कि मुड़ियारी एक नया इतिहास लिखेगा, और वह इतिहास हमको लगता है सीवान जिले में टॉप 3 में होगा, ये हमको ऐसा विश्वास है। अजय जी, अंतिम सवाल, कोरोना के तीसरी लहर को लेकर के लगातार सरकार अलर्ट जारी कर रही है, इस अलर्ट के बीच आप अपने पंचायत सीवान जिला के चूंकि मुखिया संघ के अध्यक्ष हैं, क्या आप जिला वासियों से अपील करेंगे? देखिए, निश्चित तौर पर हम एक दो पॉइंट पीछे चलना चाहते हैं। कोरोना का पूर्व का भी दौर और जो अभी बीता है, हमने उस चीज को बड़ा नजदीक से बाबा देखा है, और अपने हमारे बहुत प्रेमी लोग, हमारे अजीज लोग हम लोग के बीच से निकल गए हैं। बहुत दर्द है, बहुत कशक है, और हमने व्यक्तिगत तौर पे जो हमारी क्षमता रही है, जो हमारा विवेक रहा है, मैं बार बार क्षमता विवेक का चर्चा करना चाहता हूँ, क्योंकि हो सकता है सामने वाला हो उसके दिल में, उसके दिमाग में कुछ आकांक्षाएं दूसरी पलती हो, लेकिन हम बताना चाहते हैं हम साधारण से व्यक्ति हैं, और साधारण से यह पद मालिकों के द्वारा दिया गया। तो जो हमारी विवेक है और जो हमारा क्षमता है, उस विवेक और क्षमता के अनुरूप हमने प्रयास किया, उससे एक कदम आगे निकल करके कोरोना के इन दोनों दौर में हमने काफी मेहनत किया है, और वह मेहनत आज बताने की जरूरत नहीं है, लोग उस चीज को देखा भी है, और लोगों का सोशल मीडिया के माध्यम से प्यार भी मिला है, जो हमारी शक्ति रही है। हमने हर वक्त, अभी देखिएगा विगत 3 महीना में, हम एक डेटा आपको देंगे, विगत 3 महीना में मेरे पंचायत में 57 व्यक्ति, देखिएगा ये डेटा मेरे पास है संयोग से, ये अभी हमारे पास 36 आदमी का लिस्ट है, यानी कि आज से 15 दिन पहले, 20 दिन पहले का ये 36 आदमी का लिस्ट अप्रैल से हम शुरू किए थे, और 57 व्यक्ति हमारे बीच से मेरे पंचायत से निकल गए। बहुत दर्द है, वह अब चाहे खांसी बुखार हो गया होगा या फिर आकस्मिक हो, या इसमें कोविड के भी लोग रहे हैं जो गुजर गए हैं, इन लोगों के प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि है कि भगवान इनकी आत्मा को शांति दें। इन लोगों में जब हमें खोजा गया है, हम पहुंच करके, और उस दौर में भी जो हमसे हो सकता है उस दुख के घड़ी में हम पहुंचे हैं, जो हमसे होना है, अपना लकड़ी करना धरना, जो हमसे आर्थिक सहयोग रहा है, हमने करने का प्रयास किया है। इसका सेंस है कि जिस दुख के घड़ी में अगर एक कदम वह सेवक उनके लिए चला है, तो उन व्यक्ति के दिल में बहुत बड़ा मेरे लिए सम्मान है।
और हमने कोरोना में काफी ताकत के साथ लोगों के दिल में बसने का प्रयास किया है। हमारे घर में भी और हमारे जानने वाले भी लोग कहते थे कि अजय जी आप थोड़ा सा बचिए। फिर हम कहते थे कि बताइए, एक तरफ हमारा भाई मर रहा है और हम दूसरी तरफ बचेंगे, कौन करेगा? कौन इनके लिए लड़ेगा? कौन इनके लिए कदम निकलेगा? कौन जो है उस दुख के घड़ी उस दुख को कौन बांटेगा? अगर अजय चौहान पीछे हो गया तो हमें हमारा जमीर माफ नहीं करेगा। तो अपने जमीर से हमने कभी समझौता नहीं किया है और पूरे कोरोना काल में जितना ताकत रहा उन मालिकों के लिए हमने एक कदम चलने का प्रयास किया। और पुनः आपका जो सवाल था कि आने वाले तीसरे लहर पे लोगों से अपील क्या करना चाहते हैं, मैं अपील करना चाहता हूँ सरकार से भी कि आप व्यवस्था को मजबूत करिए, और मैं अपील करना चाहता हूँ मालिकों से कि अपने आप को मजबूत होना होगा। अपनी लड़ाई हमें अपने आप लड़ना होगा कि हमको कैसे सुरक्षित रहना है, कौन सा हमें उपाय करना है, जो सरकार का गाइडलाइन है, जो डॉक्टर का सजेशन है, उसको ध्यान में रखते हुए मैं उन मालिकों से अपील करना चाहता हूँ कि यह जीवन बहुत बड़ा जो है बहुत महत्वपूर्ण है, अपने लिए नहीं, इस जीवन से जुड़े हुए तमाम उन मालिकों के लिए कि अगर हम उसके बीच से निकल जाते हैं तो हमारा परिवार, हमारा बेटा, हमारी पत्नी और हमारे जो मालिक है उनको दर्द होगा कि एक मेरा मुखिया नौजवान था, एक मेरा मुखिया एनर्जेटिक था, एक मेरा मुखिया लड़ने भिड़ने वाला था, वो हमारे बीच से चला गया। तो वह दर्द मालिकों को भी लगेगा। हम तो छोड़ के चले जाएंगे तो यह दर्द तमाम उन मालिकों के लिए है। मालिक आप ध्यान रखेंगे और तीसरी लड़ाई हम लोग लड़ेंगे। भगवान ऐसा नहीं करे कि तीसरी लड़ाई का दौर आए, ऐसा नहीं करे। अगर कोई वैसा आता है तो हम उसको लड़ने के लिए तैयार हैं और लड़ेंगे, मजबूती के साथ लड़ेंगे और ऊपर वाले भी हम लोग के साथ रहेंगे। परिचय दे दीजिए। अजय चौहान, मैं आपका सेवक। लेकिन अब परिचय की बात की है तो जिला अध्यक्ष मुखिया संघ सिवान, बहुत बहुत धन्यवाद।